हरिओम। स्वामी निष्कलानंद जी का हम स्वागत करते हैं और मैं वर्षा जोशी जी को कहूँगा कि आके पुष्पहार से उनका स्वागत करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। छोटा सा परिचय देना मुश्किल है। इनका जन्म खपोली में हुआ और कम आयु से ही ये बाल विहार और युवा क्रिया से जुड़े हुए थी और उसके बाद इन्होंने चिन्मय मिशन से जब जुड़ गई तो उन्होंने सेक्रेटरी का पद संभाला। कॉमर्स की पदवी लेने के बाद उन्होंने उत्तम स्टील में नौकरी की, परंतु उनके पैर पवई सांदीपनी आश्रम में गए और सन 2002 से लेके 2004 तक वहाँ पे स्वामी ईश्वरानंद जी के मार्गदर्शन के नीचे इन्होंने प्रशिक्षण लिया और पूर्ण ब्रह्मचार्य दीक्षा ली। उन्होंने कोल्हापुर के सेंटर का कारभार संभाला। उस पश्चात ठाणे, नई मुंबई, सांगली यहाँ पे ये कार्यरत थी। स्वामी चिन्मयानंद जी के अनेक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं, उनसे ये जुड़ी हुई थी और आर्य ग्लोबल द ग्रुप ऑफ स्कूल्स शैक्षणिक संस्था के 4 स्कूलों में 3,500 बच्चे विद्यार्थी और इन्होंने उनका ये संकलन किया और गुरु कृपा वसतिगृहात 150 आदिवासी मुलांचे संस्कार वर्ग घेत होत्या। 2018 शिवरात्रीला स्वामी स्वरूपानंद यांच्याकडून संन्यास दीक्षा यांनी घेतली आणि आता कल्याण केंद्राची जबाबदारी यांनी घेतलेली आहे। तर आज आपण आता ऐकूया स्वामी निष्कलानंद जी कडनं रामस्तुती। हरिओम हरिओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं
सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरि ओम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चैत्र नवरात्रि, राम नवरात्र शुरू है और नवरात्र क्या है वह, वैसे तो रोज ही रात्र दिन तो चलता ही रहता है, परंतु इसमें हम क्या करते हैं, कोई 9 दिन विशेष रूप से उसको बिताते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं। जैसे यहाँ पर चल रहा है रोज षोडशोपचार पूजा, नाम जप, आरती और प्रवचन, नृत्य, गायन, भजन। तो चलो फिर आज के इस सत्र में भगवान की स्तुति हम कर रहे हैं, जो यहाँ पर रोज़ पढ़ी जाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि हम गाएंगे नहीं अभी वो कौन सी स्तुति हम ले रहे हैं, रोज़ हम करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। आप सबकी कंठस्थ भी है ना, सगळ्यांचा पाठ आहे। भगवान का जो दर्शन है या उनका ज्ञान लेना है तो 5 चीज़ें होती है भगवान की। सबसे पहले तो क्या है, भगवान का नाम, नाम, रूप, गुण, लीला और उनका धाम या कार्य, क्रिया, ये सब। और ये सब कैसा है, मधुर है, माधुरी है ये सब। नाम माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, क्रिया माधुरी, मधुर मधुर है इसे। तो ये सारी की सारी हम इस स्तुति में देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ प्रस्तावित करने से हम उसी में प्रवेश कर जाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। महाकवि संत तुलसीदास जी की यह रचना है, बहुत ही सुंदर, जिन्होंने पूर्ण जीवन ही उनका राममय था, वो स्वयं राममय थे और उन्होंने जो रचना की है राम जी के सिवा कुछ नहीं है उनमें। तो पूर्ण रामचरितमानस उन्होंने लिखा है, परंतु ऐसी छोटी छोटी रचनाएं में भी पूर्ण राम जी का रहस्य उसमें भरा हुआ है। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये एक सुंदर स्तुति है, यहाँ पर प्रार्थना भी है। प्रार्थना जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम मांगते हैं ना। प्रार्थना में क्या होता है, इसे प्रकर्षेण अर्थयते इति प्रार्थना, उसमें कुछ तो मांगा है, भगवान मुझे ये दो वो दो वगैरह ऐसे ना। लेकिन केवल ये मांगना तो हमारी संस्कृति में क्या हमको भिखारी बनाया है क्या, मांगो भगवान से, ऐसे क्या है। तो ये मांगना जो है ना, इसके पीछे क्या है कि हमारा अहंकार जो है वह तोड़ना है। जो भी है वह तो हम कहाँ प्राप्त करने वाले, देने वाला तो वह है। उसके कारण हमको याचना करनी है। और जब मांगते हैं तो ये प्रार्थना जो है उसमें क्या मांगना है,
उस प्रार्थना में बताया कि अर्थान प्रति नीयते इति प्रार्थना, बोले जो अर्थ की ओर लेके जाता है, अर्थ के पास लेके जाने वाली जो है वो प्रार्थना है। तो अर्थ क्या है? अर्थ माने जो हमको चाहिए, हमको जो पाना है वह। तो हमारे जीवन में 4 अर्थ है, 4 पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं। तो ये चारों पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होते हैं वह प्रार्थना है। तो उस भाव से हमको ये पूर्णता से बोलनी चाहिए ना। आखिर में भी बड़ी सुंदर प्रार्थना, पहले जो पंक्ति है उसमें और अंतिम पंक्ति में क्या किया है, तुलसीदास जी ने कुछ मांगा है। तो उपक्रम भी मांगने से किया है और उपसंहार जो अंत किया है वो भी मांगने से किया है। तो ये जो मांगना है वो कहाँ पर हमको लेके जाता है? चारों पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों ये इससे प्राप्त होते हैं। लेकिन तो ये मोक्ष पुरुषार्थ जो है मतलब क्या होता है? तो वही भी प्रार्थना में छिपा हुआ है, उसका अर्थ भी। ये प्रार्थना जैसे कैसी है ना, ये जो स्विच होता है, बटन होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अगर स्विच ऑफ है तो फैन चालू नहीं है तो हवा नहीं लगती है, या लाइट नहीं है। तो जब अरे क्या हो गया, पंखे बंद हो गए, हवा नहीं है, ये सब ना, क्योंकि हमने बटन बंद कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो जब ऑन कर दिया तो कनेक्शन हो गया। तो वैसे ही ये प्रार्थना जो है वह भगवान से हमको जुड़ा देने वाली बीच वाला जो स्विच जो है ना, वो बटन जैसे ये प्रार्थना है। तो हमारा अंतःकरण उस परम तत्व को जोड़ने वाला जो बीच वाला जो ये कनेक्शन, मतलब ये प्रार्थना है। तो उससे ही हमको मोक्ष प्राप्त होता है। तो क्या किया है अभी इसमें क्या प्रार्थना की है? तो बताते हैं, हे श्री रामचंद्र, आप बड़े कृपालु है। और इस मन को प्रार्थना करते हैं, बोले भजु मन, हे मन तुम क्या करो, राम जी को भजो, राम जी का भजन करो। और किस लिए? क्योंकि हरण भव भय दारुणम, भव भय बहुत, ये जो भव माने ये संसार का भय बड़ा दारुण है, कठिन है, भयंकर है ये सारा। तो राम जी ये सारा हरण करने वाले हैं। इसीलिए है मन तू भगवान की, राम जी का भजन करो, ऐसे कहते हैं। जैसे एक एक शब्द पर हम विचार कर जाएंगे तो ना कितना सारा इसमें भरा हुआ है। क्योंकि ये संत साहित्य जो होता है ना, यह कोई ऐसे ही रटफ करके कंपोजिशन कर दिया, ऐसे नहीं होता है। तो ये संतों की रचना जो है वह वेदों के समान होती है। वेदों में जो सत्य बताया वही संतवाणी, उसको उतना ही वजन है, उसकी उतनी है, उसका उतना ही अधिकार है। क्योंकि संत जो है वो कौन है? साक्षात ब्रह्म ही है, वो चलते फिरते ब्रह्म। तो उनकी वाणी भी उससे, उस सत्य से कोई भिन्न नहीं है। तो जो वेदों ने बताया है, वेदों में जो प्रतिपाद्य विषय है, वही इस संतवाणी में भी वही आता है। और इसीलिए इसका हर एक शब्द जैसे कि वेद है, उसमें पूरा जो ज्ञान भरा हुआ है। श्री राम, हम एक एक शब्द से ही जाएंगे ना। श्री राम बोला उसने। अभी मुख्य दैवत क्या है? राम है ना। राम एक्चुअली ना ऐसे बताते, तुलसीदास जी बताते कि राम शब्द को ना श्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। सहसा क्या होता है कि हम बहुत आदर
और उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा, हमारा जो प्रेम जताने के लिए बहुत सारी पहली उपाधि लगाते हैं ना, श्री 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 108। वहाँ वो हरिद्वार वगैरह जाएंगे तो आप देखेंगे इतनी उपाधि रहती है वहाँ पर, 108 श्री ऐसे लगाते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये श्री राम जी को उपाधि लगाई है, श्री राम किया है। लेकिन ये राम को उपाधि की ज़रूरत नहीं, राम यह अपने आप में ही पूर्ण है। जैसे ओम है वैसे राम है, र आ और म, यह 3 अक्षर जो अ उ म होते हैं ओमकार के जो है, वैसे ही ये राम है। लेकिन जब हम श्री राम हम कहते हैं तो ये श्री राम मतलब कि अ उ म ओमकार वह क्या है, वो निर्गुण ब्रह्म का निर्देशक वह राम। तो जो निर्गुण निराकार जो परमात्मा तत्व माने राम है। और जब श्री राम हम कहते हैं तब यह उसकी उपाधि कौन है, शक्ति जो है, उसकी माया जो है, इस माया से जो ना मायोपाधित चैतन्य जो है वह ईश्वर है। तो श्री राम जो उपाधित चैतन्य माने श्री को जोड़ दिया तो वह क्या हो गया, सगुण ब्रह्म। भगवान राम जो है वह निर्गुण भी है और सगुण भी है। और उसके साथ फिर क्या आया है, श्री रामचंद्र बताया ना, ये चंद्र जो ना कितनी शीतलता है उसमें, इसीलिए भगवान से उनको जुड़ा दिया है, रामचंद्र कृष्णचंद्र ऐसे कहा जाता है। तो ये शीतलता माने क्या है, उसी में जो आगे बताया ना कृपा, वो कृपा उसमें, ये कृपालुता जो है भगवान की, यह इसमें है। तो जब हम परमात्मा तत्व कहते हैं तो परमात्मा तत्व का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये सच्चित आनंद, वैसे तो उनके 5 जो है, ये सच्चित आनंद और तिरोधान, तिरोधान माने हमारी माया शक्ति जो है वह सच्चित आनंद है, सत्स्वरूप है, नित्य है, सर्वव्याप्त है, अभी यहाँ पर है लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कैसे है, तिरोभूत, उसको ढका गया है, छिप गया है। वो कैसे, उन्हीं की शक्ति से, उनकी ही जो माया है उसकी से वो तिरोधान हो गया। तो हमको दिखेगा नहीं क्या, अगर स्वरूप जो है सत्य स्वरूप हम नहीं जान सकते हैं तो हम बंधन से कभी छूट ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए जो उनकी 5वीं शक्ति है वह है कृपा। तो सच्चिदानंद भी वही है और उसके ऊपर जो पर्दा आया है वो तिरोधान भी वही है, और उसको निकालने वाले जो है वो भी भगवान ही है। तो इनकी कृपा, ये कृपा जो है ना, ये भगवान की कृपा ऐसे नहीं है कि केवल भक्तों के ऊपर होती है और जो नवरात्र 9 दिन जो जप करते हैं उनको ही कृपा होती है। जैसे सच्चिदानंद माने वो परमात्मा सर्वव्याप्त है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह ना, यच्च किंचित जगत सर्वम व्याप्यते नारायण स्थित, सब जगह वह व्याप्त है। वैसी फिर उनकी कृपा भी सभी जगह है, सबके लिए है। तो ये कृपालु है भगवान, उनका स्वरूप ही कृपा है। तो सत्स्वरूप में है, लेकिन जो है वो कैसे है, कृपालु है, उनकी कृपा है हर जगह पर। जैसे अग्नि होता है तो बहुत ठंड पड़ी है तो कोई ऐसे दूर बैठा है और बोलता है वो अग्नि मुझे गर्मी नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, अरे मूर्ख है क्या, अग्नि के नज़दीक जाना पड़ेगा। तो वैसे ही कृपा सभी जगह है, लेकिन हम उसकी ओर जाते नहीं हैं, हम उसकी ओर कभी देखते नहीं हैं। और इसीलिए ये मन को तुलसीदास जी बोलते हैं कि हे मन, कि तुम वो कृपालु राम जी को भजन करो,
उसकी ओर देखो, कभी उसका स्मरण करो। अभी ये भजन करना मतलब क्या करना है? हम तो रोज करते हैं, ताल लेके डफली बजाते हैं, क्या बाजे बजा के जोर जोर से भी करते हैं, कभी कभी रास्ते पर करते थे। भजन करना मतलब क्या है? उसमें भी 3 अर्थ होते हैं। जैसे हम अभी ना कर्म, ज्ञान और भक्ति, तो उसमें ये तीनों भी छिपा हुआ है। तो एक तो है भज सेवायाम, सेवा करना है, तो मानव सेवा, माधव सेवा, ऐसे अष्टमूर्तिभूत देव पूजनम, इस पूरे जगत की सेवा करना मतलब भजन है, भगवान का पूजन है। तो ये हो गया कर्मयोग। और भज माने जो भजन करते हैं हम, भगवान की भक्ति करना, उसका नाम लेना है, उसके पूजन करना है, स्मरण करना है, यात्रा करनी है, ये सारा जो है वह भक्ति, उसमें भक्ति माने भजन है। और भज माने भंजनात् भज, जो ज्ञान मार्ग से कि भंजन करना है, हमारे अज्ञान का, अहंकार का भंजन मतलब भजन करना है। तो ये ज्ञान मार्ग से, तो जो मोह है, जो आसक्ति है, उसको हमको तोड़ डालना है, यह भजन है। तो मन को बोला कि तुम सेवा करो, भक्ति करो और अपने मन के इस मोह को मिटा डालो, उसको तोड़ डालो, ये भजन है। ऐसे उससे क्या होने वाला है? तो हरण भव भय दारुणम, ये बड़ा सुंदर है ना ये, कि इतना हमारा जो 21st सेंचुरी में हम आ गए हैं, इतना मॉडर्न सब हो गया है, और अभी नहीं, ये तो क्या टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुँच गए, बस एक टच कर दिया तो सब कुछ, सब हमको मिल जाता है, घर बैठे सब कुछ मिल जाता है, कोई कुछ ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, आने की। इतनी प्रगति आज विज्ञान ने की है, लेकिन क्या सच में हम सुखी हुए हैं क्या? कोई भी देश में ऐसा सुख है क्या? उल्टा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सुख दुख नहीं, बहुत ही इंटरनेशनल अभी होने लग गया है। युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े देशों देश में युद्ध चल रहे हैं, तो पूरे जगत में इतना हाहाकार हो रहा है, इतना दारुण दुख, इतना हमें विज्ञान ने हमने बोलते जीत लिया, लेकिन फिर भी 2 साल कैसे बिताए हमने कोई कुछ नहीं कर सका, पूरा जगत बंद कर दिया था, पूरा लॉकडाउन। तो इतनी शक्ति कि भागा दौड़ी, इतना स्पीड हम कर रहे हैं, लेकिन पूरा जगत बंद करने की शक्ति उस छोटे वायरस में है, कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो ये दुख कोई हटा नहीं सकता है। कैसे जाएगा ये दुख? विज्ञान ने हमको सुख दिया है, ये हमारा अध्यात्म जो है ना, ये बहुत परिपूर्ण ज्ञान जिसको बोलते, तो सुख मिला, लेकिन सुख मिला तो दुख गया, ऐसा नहीं हुआ है ना। जब पेट भर गया हमारा, लेकिन हमारा मन तो वैसा ही रहा, सब कोई गाड़ी बंगला ऐश आराम सब मिल गया, लेकिन हम वहाँ जाके उनको पूछेंगे कैसे हैं आप, तो बस कभी उत्तर मिलने वाला है क्या? नहीं, आराम है एकदम, बहुत नहीं, कुछ तो निकलेगा ही, अरे सर दर्द है, पेट दर्द है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ, क्या क्या नहीं, सारे दुख रहेंगे ना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और क्या आर्थिक, सामाजिक, अनंत अनंत। तो ये दुख कहीं भी, कितनी भी हम बाहर प्रयत्न करें और प्रगति करें, इस संसार को बदल के हम संसार से छूट नहीं सकते हैं। समझो पानी में हम डूब गए हैं और नाक में पानी जा रहा है, मुख में नाक में पानी जा रहा है, और उस पानी में ही हम कुछ तो करते बैठे, तो हम क्या
उससे बाहर कुछ हो सकता है तो संसार से हमको बाहर आना पड़ेगा। तो ये बाहर आना मतलब क्या है और ये कैसा है ये, तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर कि डायरेक्ट जो हमारा गोल है इस जीवन का वह बताया यहाँ। हर एक जीव जो है उसका प्रयत्न वही होता है कि हम इस दुख से बाहर आ जाए। किसी को भी दुख नहीं चाहिए। हम रोग अच्छा होने के लिए दवाई है, लेकिन दवाई से रोग ठीक होता है, दुख नहीं जाता है, दुख कभी नहीं जाता है। तो दुख किससे जाएगा? और ये जो दुख है ना वही ये संसार है। चिंता, भय, ये सारा जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस वगैरह सब अलग अलग शब्द उसको आ गए हैं, उसी को बोलते हैं भव, भय। ये भव, तो ये भव क्या है? हमको बोला कि अरे राम जी का नाम लो, बस राम जी क्या स्मरण करो तुम। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो इस भव में अटके हैं। ये भव सागर, भव भव, तो भव मतलब क्या है? तो भू भव माने होना। हम कुछ तो बन गए हैं, इनको मालूम नहीं मैं कौन हूँ। इतना बड़ा लंबा परिचय, ये ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। तो हम क्या कुछ तो बन गए हैं और उसी में हम रहते हैं। जब पुलिस का ड्रेस पहना, ट्रैफिक पुलिस हो गए, तो बस उस ट्रैफिक में रहना पड़ता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड नाक में जाता रहता है, फुर फुर शिट्टी बजाओ, कितना भी धूप है, कोई पानी नहीं पूछेगा, शरबत नहीं देगा। पानी नहीं तो शरबत क्या मिलेगा? सारा दुख उसको सहन करना। क्यों? क्योंकि वह क्या बना है? ट्रैफिक पुलिस। तो सारी पै पै बज रहा है, सारा जितना पोल्यूशन है वो सारा उसको मिलता है। हम एक बार ऐसे वो पुलिस के साथ थे तो बता रहे थे कि हमारा जीवन बोले 40 इयर्स का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, 40-42, क्योंकि कंटिन्यूअस वो पोल्यूशन जाता रहता है। तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है बोले, उतनी ही है ट्रैफिक पुलिस की। तो जो उपाधि हमने पहन के रखी है, पकड़ ली है उसको, वह हम बन गए। और वो बन गए तो हम उसके दुख सारे हमारे ऊपर आते हैं। तो वैसे फिर हम एक, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं किसी की पत्नी है, हम किसी के पति है, कोई पुत्र है, माँ है, क्या क्या सब, ये सब कुछ तो हम तो बन गए हैं। लेकिन जब हम राम जी का भजन करते हैं, उस परमात्मा का विचार करते हैं, संतों के संग में आते हैं, ऐसे कोई अनुष्ठान करते हैं, तो हम जो है उसकी ओर हम जा पहुँचते हैं। तो बनना नहीं है, जो हम है वह जानना है। हमारा स्वरूप क्या है वह जानना है। तो हम कौन है? हम तो वही है, सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तो वहाँ पर कोई दुख नाम की चीज़ है ही नहीं बिल्कुल। तो जिस क्षण हमको ये पता हो जाएगा, उस क्षण क्या हो जाएगा? भव भय हरण हो जाएगा। तो ये सारे जो बनना चल रहा है हमारा, कंटिन्यूअस हम कुछ तो बनते रहते हैं, इसीलिए फिर हम उसमें अटक जाते हैं, ये दुख में अटक जाते हैं। इसलिए क्या बताया कि राम जी का भजन करो। तो इतनी सुंदर हमको राम जी के भजन में लेकर जाते हैं तुलसीदास जी। बंद कर देती हूँ। क्या कहते हैं वह? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बड़ा सुंदर है ना, इससे और कोई वर्णन ही नहीं हो सकता है, ऐसे लगता है ना। जनरली क्या होता है कि
कोई वस्तु का वर्णन हमको करना है, बहुत सुंदर आश्चर्यकारक ऐसा कुछ देखा और सामने वाले को हमको बताना है, तो हमको क्या करते हैं हम, कोई तो वो ऐसा है ना, ऐसे उसके जैसे ऐसे बताते हैं ना। तो अभी भगवान कैसे है, बड़े सुंदर है ना, बहुत सुंदर है भगवान। तो बहुत सुंदर, इस जगत में सबसे सुंदर क्या होता है, जनरली फूल जो होता है वो सुंदर है, और वो सारे फूलों में कमल जो है वो कमल बड़ा सुंदर है। और इसीलिए इस कमल की तुलना, कमल की जो उसको हम ये क्या बोलते हैं उसको, उपमा, हाँ उपमा देते हैं ना। किसको दी है उपमा, सबको। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंज। कंज मतलब क्या है, कंज माने कमल, कम माने पानी, और पानी में ज माने जायते, तो जो पानी में जिसका जन्म हुआ है वो क्या है, कमल है। तो कौन सा कमल है, उनके लोचन कैसे है, तो नवकंज लोचन, तो एकदम नाजुक नाजुक नुक्ते, नवीन कड़ी, छोटी सी सुंदर नाजुक, वो जो नव कमल जो है उसके जैसे उनके लोचन है। और कंज मुख, मुख भी कमल जैसा है। और कर, उनके हाथ भी कर कंज है, कमल हस्त। पद कंज अरुण, उनके जो पैर है, तो भगवान का एक्चुअली ना पैरों से आपाद मस्तक उनको देखना है। लेकिन जब हम मिलते हैं कोई व्यक्ति को, तो सबसे पहले आँखों में आँखें डालते हैं, आँखें मिल गई तो हम मिल गए, एक दूसरे को मिलते हैं, समझ जाता है हाँ देखा, मिल गए हम। इसीलिए पहले भगवान को देखा तो भगवान की आँखों में देखा। और मूर्ति वगैरह ना, पत्थर की मूर्तियाँ थी, लेकिन भाई वो आँखें अगर सुंदर है तो वाह, तो जैसे लगता है कि साक्षात वहाँ पर भगवान आए हैं। तो उसके ऊपर बहुत होता है। तो ये भगवान के लोचन कैसे है, कंज लोचन, कमल जैसे लोचन है। उनके हाथ भी कमल जैसे है और मुख भी कमल जैसा है। तो ये कमल तो क्या है, सबसे सुंदर जो है वह माने कमल है, कमल जैसे भगवान है। अभी इसमें हम तो वेदांतिक अर्थ ज़्यादा से देखें ना, ये सुंदरता जो होती है, सुंदर ना इंग्लिश में तो सुंदर क्या बोलते हैं, जो आँखों को सुंदर लगता है वो सुंदर है। लेकिन जो अच्छा दिखता है वो सारा ही सुंदर हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। वो विषारी भी हो सकता है ना, विषैला हो सकता है, कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो वो सुंदरता हमारी डेफिनेशन कभी नहीं है ऐसी सुंदर। हमारी तो बहुत ही वेदों ने ये सुंदरता बताई है कि सत्यम शिवम सुंदरम। जो सुंदर कौन सा है, क्या है, जो सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। तो केवल दिखने वाला सुंदर वह नहीं है, जो सत्य है वही सुंदर है। और इसीलिए भगवान जो है, भगवान का रूप जब हम देखते हैं तो कोई एक मूर्ति नहीं है, वो केवल ऊपर से दिखने वाली सुंदरता नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो जो सत्य है, जो शिव है, वह सुंदर है। तो उनके लोचन कैसे है, सुंदर है, मुख भी सुंदर है, और हस्त पद तो उनका पूरा आपाद मस्तक भगवान को यहाँ शब्दों के रूप में हम देख सकते हैं। अभी ये भगवान की सुंदरता कैसी है, पहले जो श्री राम में हमने स्वरूप का दर्शन किया, अभी यहाँ पर रूप का दर्शन है। उनके लोचन, उनका मुख, उनके हस्त पद वगैरह सुंदर है, उनके बहुत सुंदर है। इसमें दो बातें होती है। ये कमल, जो कमल की सुंदरता है, वह
एक तो है वह अनासक्त है, क्योंकि कमल कैसा है, कंज, वो पानी में उसका जन्म हुआ है, कीचड़ में वो उसका जन्म होता है। तो कीचड़ में है वह, परंतु फिर भी उसमें बिल्कुल पानी लगता नहीं है, एक बूंद भी रहता नहीं ना। नलिनी दलवत जलमति तरलम, बिल्कुल उसमें वो गंदा होता नहीं है। कीचड़ में होकर भी स्वच्छ रहता है, पानी में होकर भी उसको पानी वो भीगता नहीं है पानी से। तो उसी में है, उसी में तैयार हुआ है, बना है, परंतु वह उससे भिन्न है। सब सब में सबसे न्यारा, ऐसे जो है वह भगवान है। तो अनासक्त है भगवान। तो उनके लोचन, नवकंज लोचन उनको बोला है, और मुख और कर माने उनका कार्य और उनकी दृष्टि पूर्ण अनासक्ति है। जब हम दृष्टि उसको बोलते हैं कंज, तो उसमें दूसरी एक है कि भगवान का रूप कैसा है, ये तो कालातीत अवस्था है। वह कालातीत मतलब क्या है कि जैसे कमल जो है, कमल का भूतकाल क्या है, वो तो कीचड़ में था, पानी में था वो, और अभी खिला है। अगर वह उसका भूतकाल याद करता है, अरे मैं तो कीचड़ में मेरा जन्म हुआ, गंदगी में हुआ है, तो ऐसे सोचता है, तो अभी वो खिल सकता है क्या, दूसरों को आनंद दे सकता है क्या? इसीलिए वो भूतकाल की व्यथा वह कुछ नहीं है उसमें। और भविष्य क्या है, शाम के समय मुरझा जाने वाला है, वो मिट जाने वाला है, सूख जाने वाला है। तो भविष्य की चिंता अगर करते बैठेगा तो अभी वह खिल नहीं सकता है, सबको आनंद नहीं दे सकता है। तो कमल जो है वह वर्तमान में रहने वाला है, वर्तमान को सिखाता है। वो ना भूतकाल की व्यथा में रहता है, ना भविष्य की चिंता में रहता है। तो अभी बस खिला है, आनंद दे रहा है वो। ये जो अवस्था है वह कालातीत अवस्था है, क्योंकि वर्तमान है ही नहीं वैसे। वर्तमान हम जब देखते रहेंगे कि कौन सा वर्तमान, अभी ये जो है वो अभी वर्तमान, तो लेकिन जब मैंने बोला अभी, वो निकल भी गया ना, वो कहाँ रहा, अभी जाता रहता है काल। तो अगर ऐसे देखेंगे तो वर्तमान को अस्तित्व ही नहीं है। और इसीलिए ये वर्तमान में रहना माने कालातीत अवस्था है, और ये कालातीत अवस्था माने परमेश्वर है। और इसीलिए भगवान को इस कमल के हर एक उनके अंग को कमल से जुड़ा हो रहते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो भगवान का कोई भी कार्य है वह कैसा है, अनासक्ति से है, और कोई व्यथा चिंता के साथ नहीं है। इसीलिए भगवान ने ऐसे किया, उसीलिए ऐसे किया। भगवान तुमको ये नहीं समझता है, वो ऐसे नहीं हमको सोचना है। मन को भजन कैसे करना है, भगवान तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, यही सोचना है। हमारे दुख को लेके उसकी भजन नहीं करना है हमको। इतनी सुंदर, अभी ये मन तो इतना तैयार नहीं है ना, हम तो ऊपर का सब देखते हैं। तो दूसरों के ड्रेस वगैरह देखेंगे तो हमारे मन में क्या होता है, विक्षेप आते हैं। अरे क्या नहीं, आजकल के लोग के क्या पहनते हैं, और नहीं तो ये इनको कहाँ से मिलते हैं सारे नए नए, इतने पैसे कहाँ से आते हैं, क्या क्या नहीं आएगा। परंतु भगवान का अगर वैभव देखेंगे तो ऐसा कभी मन में आता है क्या? हमने बोला इसलिए अभी सोचने लग गए हम ना, ऐसा कभी भी नहीं आता है। बस भगवान को देखे, वाह, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। कोई सुख दुख घर बार क्या कल ये करना है वो करना है, कुछ भी याद नहीं रहता है। बस भगवान को देखते हैं तो वो क्षण इतना आनंद में जाता है, बड़ा प्रसन्न लगता है। तो इसीलिए भगवान का भी जो सुंदर उनको जो हमने पोशाक किया है वह देखेंगे।
कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीराम श्रीराम। अरे क्या सौंदर्य ना, कोई वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह उसमें कौन सी हम क्राइटेरिया ही नहीं लगा सकते। वो सुंदरता का जो सौंदर्य का वर्णन जो साक्षात उन्होंने देखा है, वो आँखों से भी देखते हैं, मन में तो राम जी भरे हैं, इतना सुंदर वर्णन किया। कंदर्प अगणित, कंदर्प माने कामदेव, सबसे सुंदर जो है ना कामदेव, मतलब बाप रे सब आकर्षित हो जाते हैं। आजकल के कोई हीरो वगैरह जो एकदम सारे हजारों मेरा फैन है करके, तो कामदेव तो कैसे रहेंगे ना। लेकिन ऐसे अगणित हजारों हजारों लाखों लाखों कामदेव भी इकट्ठे करेंगे तो भी उनकी सुंदरता जो है वो इतनी सी नाखून भरी भी नहीं है। ऐसे भगवान सुंदर है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, उनकी छवि इतनी सुंदर है, नव है। और वापस वहाँ पर वही आया, नील नीरद सुंदरम। नीरद माने नील कमल, नील कमल के समान सुंदर है भगवान। इतना कामदेव के सौंदर्य को भी तुच्छ, ऐसे उनका सुंदरता है। अभी ये कौन सा कमल है, भगवान को किससे उपमा की है, नील कमल से। अभी ये नीलता क्या है, नील कमल माने भगवान कैसे है, नील रंग जो है ना अनंत का प्रतीक है। अनंत ना, हमारी दृष्टि जो है, कोई बोलते हैं कि 7.5 किलोमीटर वगैरह ऐसे हम देख सकते हैं, तो उसके आगे अगर दिखना है ना तो वो नीला नीला दिखता है। जैसे समुद्र के किनारे हम रहेंगे तो वहाँ का पानी तो बस एकदम गढ़ूल गढ़ूल ना, एकदम मैला सा दिखता है, लेकिन दूर का समुद्र पूरा नीला 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 दिखता है। आकाश में देखेंगे तो आकाश नीला दिखता है। ड्रॉ करते समय नीला रंग हम देते हैं, तो नीला मतलब क्या, नीला है क्या, ऊपर जाएंगे तो और भी क्योंकि वहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँचती नहीं है, वहाँ पर नीलाई दिखती है, नीलापन। तो ये नीलापन, नीला रंग जो है वो अनंत का प्रतीक है। तो भगवान कैसे है, दिखते हैं सुंदर, लेकिन ये सुंदरता इतनी छोटी सी उस एक छोटे से देह में व्याप्त नहीं है, वो तो अनंत है। सुंदरता भी अनंत है, अगणित कंदर्प बोला है। और जो अनंत है वही सुंदर है। जिसमें मर्यादा है, जिसमें सीमा है, वहाँ कौन सी सुंदरता है। जो अनंत है, जिसको कोई सीमा नहीं है, वही सुंदर है। और उसको भगवान ऐसे इतने अनंत है कि कोई उसको नाप नहीं सकते हैं, तो उनको पकड़ना और उनको बांधना तो ये तो काम ही नहीं है। लेकिन हमारे भक्तों ने उनको कपड़े में बांध लिया है, उनको कपड़े भी पहना लिए हैं। जैसे यशोदा मैया ने उनको डोरी से बांध दिया। कोई बांध सकते हैं क्या उनको, लेकिन भगवान बंधे जाते हैं भक्त की भक्ति से, प्यार से बंधे जाते हैं। तो उन्होंने वेश भी धारण किया है, पीतांबर धारण किया है। तो कौन सा है वो, उनका पीतांबर कैसा है, पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पट पीत, पीत पट है उनका, पीत रंग का, पीले रंग का अंबर जो वस्त्र परिधान किया है। लेकिन ये पीला रंग कैसा है ना, तडित रुचि शुचि बोले, जैसे वो बिजली चमकती है, इतना तेजस्वी वो पीत रंग है, पीले रंग का पीतांबर। तो सोने जैसे एकदम चमकीला है वो, बहुत ही
क्योंकि भगवान वैसे है ना, वो अनंत है, कालातीत है और असीम है, तो वैसे ही उनका पीत वस्त्र है, बहुत ही तेजस्वी है। और ये कौन है भगवान कि ये पीला रंग भी अभी क्या है, भक्ति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है पीला रंग। जो भगवान उसको धारण करते हैं, प्रेम के कारण ही हमको वह दिखाई देते हैं, प्रेम के कारण ही भगवान अवतरित होते हैं, कोई आकार लेते हैं। भगवान कुछ भी बनाते हैं ना, किस लिए? क्योंकि भक्त के रक्षण के लिए, भक्त बुलाता है इसीलिए भगवान आते हैं। क्यों वह वराह बन जाएंगे, क्या उन नरसिंह बन जाएंगे, इतना विचित्र देह धारण क्यों किया उन्होंने? भक्त के लिए। भगवान कहते हैं हम तो भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। तो भगवान जैसे भक्त कहेंगे वैसे मैं आता हूँ, ऐसे ये पट पीत मान हो। और इसीलिए यहाँ पर जब उनको नमस्कार किया है, सुंदर, इतने सुंदर है, अगणित अगणित कंदर्प, और वही सुंदर उन्होंने वस्त्र पहन रखा है। और ये कौन है? जनक सुतावरम, जनक सुता के वर है। जनक सुता माने सीता मैया, जानकी, जानकी के पति है। भगवान की पहचान जो है वो भक्त से की है। सीता जो है वह भक्ति है, और भक्त के कारण ही भगवान को अस्तित्व है ना, नहीं तो कैसे पता होगा कि भगवान है? कैसे, किसने ढूंढ लिया है भगवान को? तो ढूंढने वाला जो है ना वह महत्व का है। अगर भगवान ही, भक्त ही नहीं है तो भगवान को कहाँ अस्तित्व है? और इसलिए भगवान की पहचान भक्त से होती है। जनक सुतावरम। और ये भक्त भी कैसे, कहाँ पर आता है? जो जनक राजा जैसे है, विरक्त है, ज्ञानी है, परंतु कर्म में लगे हुए हैं। देहास लागली उपासना अपना इसे उरेना, देह के स्तर पर बस पूजा कर रहे हैं, सारे जनों की पूजा कर रहे हैं वो। तो ऐसे आदर्श राजा और उनके पुत्र, उनकी पुत्री जो ये सीता है, आदर्श सीता, और उसके पति है वो। देखिए कैसे सुंदर सीतावरम। अभी उनका कार्य भी क्या करते हैं भगवान? भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम। दीन बंधु और दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। दीन बंधु, ये बड़ा, ये ना हम यहाँ पर आज वही शब्द क्या कहते हैं कि अनाथांसा नाथ भगवान है, दीनों के बंधु है, जो दीन दुबले गरीब है उनके लिए भगवान दिनेश है, उनका रक्षण करने वाले हैं। तो हमारे मन में प्रश्न आता है ना, इस जगत में कितने दीन दुबले हैं ना, बाहर आएंगे, स्टेशन पर जाएंगे तो कितने गरीब होते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, आँख नहीं है, ये नहीं है वैसे। तो क्यों ऐसा है? क्यों इतनी दारिद्र्यता है, गरीबी है? भगवान अगर है, राम जी अगर कृपालु है और दीन बंधु उनको बताया गया,
तो फिर ऐसी गरीबी, ऐसी दरिद्रता, इतनी दीनता क्यों है अभी भी? उनकी दया, उनका रक्षण क्यों नहीं करते हैं भगवान? ऐसे कैसे है? यहाँ पर तो बताया है। तो ये दीनता जो है ना, ये दीनता मतलब केवल दारिद्र्य माने दीनता नहीं है। कोई अपंग होना मतलब दीन होना नहीं है। ये दीनता जो है ना, ये दीनता माने जब हमारा अहंकार मिट जाता है, अहंकार टूट जाता है, और जब वह समझ जाता है कि नहीं, सब कुछ करने वाला तू ही है, यह दीनता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ करने वाले हैं, कर्ता करविता तुम है। यह जब समझ जाता है ना, ये समझना माने दीनता है। वह तो अहंकार ही है ना, वह तो जितना अधिक उपाधि से जड़ता है, तमोगुण है, और तमोगुण में तो बस नीचे योनि में ही हम जाने वाले हैं। उपाधि से हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर यह दीनता नहीं है। जितना अधिक अहंकार है, मैं जब होता है, तो फिर वहाँ पर वह दीनता बिल्कुल नहीं है। और वही है, वहाँ अगर हम दुखी है तो दुख कहाँ से आया? ये दुख अहंकार के कारण ही है। अहंकार जब मिट गया है तो वह कभी समझ जाता है कि नहीं, भगवान ही सब कुछ है। यह सच में दीनता है। और ऐसी जब दीनता, फिर भगवान कहते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसमें भी भगवान ने ये हमारे शंकराचार्य जी के भाष्य में वो जो प्रतिद्वंद्वी होता है, वो प्रश्न पूछता है कि बोले भगवान तो सबका योगक्षेम करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा स्पेशली क्यों बताया? भक्त का मैं योगक्षेम करता हूँ, उनके लिए मैं दीन बंधु बन जाता हूँ। बोले कि ये वैसे तो मैं सबका ही करता हूँ, लेकिन ये जो भक्त है, वो भक्त क्या हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं पड़ी है, मुझे कौन खिलाएगा, मेरा कौन देखेगा, वो सब। इसलिए मैं उसका सब कुछ देखता हूँ। ये तो सामान्य जीव क्या है, वह तो लगा हुआ रहता है, अरे मुझे कौन खाना देगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसी में हम लगे रहते हैं। तो बोले कि वो कर रहे हैं तो इसके लिए मैं उनकी ओर नहीं देखता हूँ, आप कर रहे तो करो। बोले मैं करता हूँ तो करो, फिर मैं क्यों उठाऊँ। लेकिन जो दीनता है वो पूर्ण शरणागति है, भगवान के चरणों में वो पड़ा है। अभी कुछ वहाँ पर मैं मेरापन, कोई अहंता ममता नहीं रही, वह दीनता है। और उसके लिए भगवान क्या बन जाते हैं? बंधु बन जाते हैं, बड़े एकदम नज़दीक के रिश्तेदार हो जाते हैं। बंधु माने नातलग रिश्तेदार होते हैं, उनके बंधु बन जाते हैं। और फिर वैसे तो सबके ही बंधु हैं ना वो, तो सबके लिए भी इधर आते हैं। दानव दैत्य वंश निकंदनम, एक हाथ दूसरे राक्षस को नहीं मारते हैं, बोले पूरे वंश को ही जड़ से निकाल देते हैं हम भगवान, पूरे सारे वंश मार देते। 14,000 खर दूषण सबको मार देते हैं। कितने सारे भगवान श्री कृष्ण ने तो कितनी बार, वो जरासंधा आता था 17 बार स्वारी करके, आने दो क्यों, एक बारी मार देते थे ना भगवान। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको वंश निकंदन करना था। पूरे जितने भी दैत्य है, दानव है, उनका निपात करना था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, ये दुष्कृत जो है उनको मारना था उनको। तो वो जो है वो भगवान है, और केवल मारने के लिए थोड़ी ना आते हैं, वो तो बस निमित्त है एक। सच में क्या है? रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। बस भगवान तो आनंद है, आनंद के कंद है, आनंद के गाभा है, मूल है। और किसको आनंद देते हैं? कौशल चंद दशरथ।
कौशल्या के चंद्रमा है, कौशल्या को आनंद देने वाले हैं। दशरथ, राजा दशरथ जो है इनको आनंद देने वाले हैं ये। इसे कहते हैं मनु शतरूपा, ये जो उन्होंने बहुत तप किया था और भगवान फिर उन्होंने भगवान को मांग लिया कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए, यही उन्होंने कामना की थी। और इस जन्म में वो कौशल्या और दशरथ बनकर उनके पुत्र राम जी बनकर आए हैं। और ये पुत्र का प्रेम उन्होंने उनको दिया है। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। और वापस तो पुत्र के रूप में तो रघुवंश के है, तो राजा है, तो कैसे है अभी राजा का रूप, एक राजपुत्र कैसे होता है। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज शर चापधर संग्राम खर दूषणम श्रीराम श्रीराम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। यह प्रकृति हम देखते हैं। मनुष्य क्या है ना, मनुष्य जो अनुकरण प्रिय है, तो कहीं का देखता है अच्छा है तो ये लेते हैं ना, फैशन बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो तभी कैसी फैशन आई, जो प्रकृति में था वैसे वैसे हम करने लगे। तो शिर मुकुट, मुकुट कैसे आया, जैसे ना सुंदरता, मोर के सर पर मुकुट होता है, वो तुरा होता है, वो कोमड़े के इसमें ना मुर्गे को भी तुरा होता है। तो मनुष्य में भी लिया, चलो हम भी लगा लेंगे, कुछ तो बनाएंगे। तो उन्होंने वो मुकुट बनाया, सोने का मुकुट, फिर उसके ऊपर वो हीरे सब लगाए, फिर अलग अलग ना पगड़ी आ गई, फेटा आ गया, और टोपी आई, और क्या क्या सब आया। आजकल अभी वो बालों को ही कुछ कर देते हैं तो ये बदलते रहता है। तो ये शिर मुकुट क्या, और कानों में कुंडल है। भगवान भी कान में लगा लेते हैं। वैसे तो भक्त के लिए कुंडल क्या है, तो सत्यम कंठस्य भूषणम। वैसे ये कान भी श्रवणम भूषणम है। भगवान का नाम सुनना ये हमारे लिए कुंडल है, लेकिन भगवान भी कुंडल पहन के रखे हैं, क्योंकि उनको भी भक्त की स्तुति अच्छी लगती है। और तिलक लगाया हुआ है, देखिए भगवान भी तिलक लगाते हैं, तो हमको लगाने में क्या ये रहता है ना, सुबह स्नान होने के बाद तिलक लगाना चाहिए, इतना सुंदर है वो। सौंदर्य का प्रतीक है, सुंदरता बढ़ानी है तो हमको ये सारे जो अंग है उसको सुशोभित करना है, अच्छा करना है। मनुष्य जो देह मिला है वो तो, और ऐसे कहा जाता नहीं, इस देह की भी पूजा है वो, ऐसे कोई केवल अट्टा पट्टा करना ऐसा नहीं है वो। ये देह भी, देह जो है भगवान का मंदिर है, ये देह देवा से मंदिर, तो उसको भी सजाना है, अच्छा रखना है उसको ऐसे। तो भगवान भी तिलक लगाते हैं। और ये तिलक जो हम यहाँ पर लगाते हैं ये क्या है, ये आज्ञा चक्र जो है। आज्ञा चक्र माने जो निर्गुण निराकार, वह जो चैतन्य वहाँ पर जीवन रूप में प्रकट हुआ है वहाँ पर। तो जब हम वो तिलक करते हैं तो माने वो भगवान की पूजा ही है, यहाँ पर वो चैतन्य प्रकट हुआ है, उसको हम लगाते हैं। यह दिखाते हैं भगवान भी हमारा धर्म का पालन करते हैं। और उनकी नाभि की ओर भी बड़ी सुंदर नाभि है, वहाँ पर भी उन्होंने ये लगा लिया है भस्म चंदन वगैरह ऐसे। और उनके हाथ कैसे है बोले, आजानुभुज, भगवान आजानुबाहु है।
आजानुबाहु ना पर्सनालिटी हमारे इसमें सामुद्रिक शास्त्र है। एक सामुद्रिक शास्त्र में पूर्ण जो अंग एक एक वो जो हमारे अंग के ऊपर ये जो रोमांच होते हैं, एक एक दो छोटे छोटे बाल वगैरह होते हैं ना, उसका भी पूर्ण भविष्य बताया गया है कि यह कैसा रहेगा। एक एक अंग जैसा है वैसे उसका भविष्य बताया, ये व्यक्ति कैसे रहेगी, उसका गुण कैसे रहेगा, स्वभाव कैसे रहेगा, और उसको फल क्या मिलेगा, वो क्या हो जाएगा वगैरह ऐसे। तो उसमें जो हाथ में जो रेखा है या पैरों में भी चिन्ह होते हैं वो सब बताया हुआ है। तो इसमें फिर अभी वैसे ये आजानुबाहु, हमें विवेकानंद वगैरह भी आजानुबाहु थे, यानी हम अगर खड़े रहते हैं तो हमारे घुटनों के भी नीचे तक हाथ जाते हैं, वो आजानुबाहु है। पूर्ण बाहु भी इतने बड़े हैं। तो ऐसे राम जी है, माने वो तो एक आदर्श व्यक्तिमत्व जैसे सुंदरता का प्रतीक जो है वो ऐसे भगवान है। और उसके साथ उसका सौंदर्य कैसे बढ़ गया है, शर चाप धर। देखिए ना, हमारे कोई भी भगवान ऐसे नहीं है, सारे आयुधधारी है। ऐसे तो भगवान तो सबसे कृपालु शांत राम बोलते हैं, लेकिन वो कैसे है, शर चाप धर, धनुष्यधारी है, धनुष्य बाण लिए हुए रहते हैं। और उनका जो बाण जो है ना वो अक्षय भाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। वैसे तो उनको ख़त्म करने ने एक ही बाण, बस राम बाण जैसे बोलते हैं ना, एक ही बाण छोड़ दिया तो सब काम हो जाता है उनका। 14,000 राक्षस, खर दूषण दो नहीं आए, वो इतनी सेना के साथ आए थे, सबको एक राम जी ने मार डाला है, डाल दिया ऐसे। इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल गंजनम। इति वदत तुलसीदास, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर शेष मुनि मन रंजनम। ये तो हमेशा ना शेष माने जो 1000-hooded स्नेक, जो पृथ्वी का भार पूर्ण जिन्होंने पकड़ लिया है वो, और मुनि सारे ऋषिगण वगैरह, वो उनका जो मनोरंजन ऐसे करने वाला जो है, जिनके मन में हमेशा वह रहते हैं, शंकर भगवान के मन में, सारे मुनियों के मन में, और शेष भगवान, तो शेष भगवान तो उस समय स्वयं उनके सेवक लक्ष्मण जी दिन रात सेवा में लगे हुए थे। तो उनके मनरंजनम, मन में रंजन करने वाले, मन में रहते वाले, तो ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं। बड़ा सुंदर है ना यही, इसीलिए रोज हमको क्या बोलना है, तो क्या किस लिए हमारे मन को भी, हमारे हृदय में भी किसका वास होना चाहिए, मम हृदय कंज निवास कुरु, भगवान मेरे हृदय में आप निवास करो। लेकिन कौन से हृदय में भगवान बैठ सकते हैं? अगर गरम गरम तवा है तो उसके ऊपर बैठेंगे क्या? वो बचपन में स्टोरी बताते थे ना, वो कौवा आता है और चिड़िया को बोलते कहाँ बैठेगा वो तवे पे, नहीं वो चटका बैठेगा, तो फिर बाथरूम में बैठेगा, मेरे ठंडी लग जाएगा वहाँ पर, वो खलबत्ता में बैठो, कूद जाऊँगा मैं, तो चूल्हे में बैठो, ये तो नहीं वहाँ नहीं बैठूँगा। तो ऐसे ही अगर हमारा मन, इसमें दोनों प्रकार से बताया है इतनी कॉन्फिडेंटली बताते हैं तुलसीदास जी की, मम हृदय कंज, अभी उन्होंने अपने हृदय को कंज बोला है ना, हृदय कमल, ये मेरे हृदय कमल में बैठो, क्योंकि भगवान तो कमल में वास करते हैं। हृदय कैसे होना चाहिए? कमल जैसे, माने अनासक्त, कालातीत,
सर्वव्यापक, अनंत, नित्य, शुद्ध, ऐसा अगर हृदय होता है तो उसी में भगवान का वास है। थोड़ी ना वो क्रोध से भरा हुआ जो हृदय है उसमें थोड़ी ना वो बैठ सकते हैं। जैसे तवा गरम है तो उसमें बैठेंगे क्या? तो ये क्रोध जो सबसे उष्ण क्या है, अग्नि से भी उष्ण ये क्रोध है। तो ये क्रोध से जैसे बहुत गरम तवा हो गया और उसमें रोटी लगे तो क्या हो जाती है, वो जल जाती है, उसमें दाग आ जाते हैं और उसमें दर्प आ जाता है। तो ऐसे हम तो एकदम क्या ये बनाया है ना, फिर घर में क्या होता है मालूम है ना, एकदम लड़ाई झगड़े शुरू होते, ये क्या बनाया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, सब हो जाता है। तो ये तो जला हुआ जो है उसमें दर्प आता है, उसका रूप गंदा होता है, काला होता है। तो वैसे ही जब हम मन में क्रोध करते हैं तो ये हृदय में भी दाग आते हैं और उसमें भी दर्प आता है। तो ऐसे पोल्यूटेड हृदय में बैठने को कोई जाएगा क्या? जिस एरिया में हमको रहना है वहाँ कैसे चाहिए, एकदम शांत, स्वच्छ, निर्मल जगह हमको चाहिए ना। तो ऐसा हमारा मन हृदय कंज बन जाए। इसीलिए दोनों भी कहते हैं तुलसीदास जी कि मेरे हृदय कमल में आप निवास करो। लेकिन ये कमल जैसा हृदय बन भी कैसा सकता है? तो वो भी कहते निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, कि मेरे हृदय में अगर वो काम आदि खल, जो राक्षस वगैरह केवल वो पुराणों में या कोई त्रेता युग में आए ऐसे नहीं, अभी भी है हमारे अंतःकरण में बैठे हुए ये काम क्रोध मद लोभ, ये सारे राक्षस है। तो ये खल है, और एक खल नहीं, खल दल है, ग्रुप है, पूरा वंश है उनका बैठा है। उनका भंजन करने के लिए कौन कर सकता है? और उन सब का जो राजा है ना, ये राक्षसों का राजा रावण जो है, वो रावण माने हमारा अहंकार। जब अहंकार आता है तो अहंकार के साथ कामना, फिर क्रोध, ये सब आ जाते हैं साथीदार उनके। तो ये अहंकार को हम अगर कहते हैं कि मैं मारूंगा, तो ये भी तो अहंकार ही हुआ ना। और इसीलिए भगवान को बोलना है कि आप मेरे हृदय में बैठिए और आप उसको मार डालिए। जब ये तो भगवान जब हमारे हृदय में बैठ जाते हैं तो फिर ये अहम भी रहेगा नहीं, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना ही समाए। तो मम हृदय कंज निवास कुरु, जब केवल राम ही हमारे हृदय में बैठ जाएंगे तो फिर ये कामना क्रोध को कोई जगह नहीं है, अहंकार नहीं है। तो ऑटोमेटिकली भव भय हरण हो जाएगा। और केवल हमारा हृदय भी, हमारे हृदय में अगर राम का वास है तो हमारा जीवन भी राममय हो जाएगा। और हरेक कोई राम होता है तो फिर यहाँ पर अयोध्या निर्माण हो सकती है। तो वह सच में रामनवमी है। तो हमारे हृदय में राम को प्रकट करना है। और हरेक के हृदय में राम जो है ना, बच्चा बच्चा राम है इस देश की माटी। जो ऐसे हमको हरेक हृदय में राम और रामायण यहाँ पर घटे, अयोध्या बने, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये राम जी की स्तुति बहुत ही संक्षिप्त रूप में है, जो कि और हमारे हृदय में भगवान का रूप, नाम, उनका जो कार्य, वह उस रूप में हमको चिंतन करके उनका वास हमारे हृदय में ही रखना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।